गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यूज ऑफ वुड की, यानी मॉडल्स ऑफ वुड। तो वुड का मैंने आपको बताया था, ये वुड काफ़ी बड़ा प्रयोग होता है, लेकिन ये मॉडल्स के अंदर आता है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। वरना इसको जो है वुड जो है अच्छी तरह से जो है टेंस करने के बाद क्लियर होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वुड बिल का दूसरा रूप यानी पास्ट रूप होता है। दो वाक्यों से बने वाक्य में पहला वाक्य पास्ट एंड भूतकाल में तथा दूसरा वाक्य में वुड को वुड का प्रयोग करते हैं। इसकी हिंट बताई थी, गागी आता है, तातीती आता है। ठीक है, तो इसमें एच बी हेड वुड डेड वर्ग प्लस सेकेंड फॉर्म ये सब भी आता है। ठीक है, तो फिर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे बनाएंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आएगा वुड का प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सर्वनाम आएगा, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम जो है कि जो वर्ड के और प्रयोग हैं वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो वर्ड का प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा, मैं ये आपको बता देता हूँ। तो पॉइंट नंबर ये पहला पॉइंट वन था। अब पॉइंट टू में हम जो बात करेंगे वर्ड की जो है। ठीक है, तो जो वर्ड का प्रयोग है पॉइंट टू में, ये नंबर वन था ये वाला जो है। तो पॉइंट टू में WLD वर्ड का प्रयोग हम वर्ड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र, इसको नहीं बोलते, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन के लिए करते हैं, विनम्र निवेदन के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आया कि इसका प्रयोग देख लेते हैं। वर्ड के प्रयोग में जो है विनम्र निवेदन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन लिख लेंगे। क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दोगे? इसके पीछे गागी के आता है। ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपनी पेन या अपनी कलम मुझे उधार दोगे? तो वुड यू दोगे यानी उधार। बोरो कर लेंगे, वुड यू बोरो, वुड यू बोरो मी योर पेन, वुड यू बोरो मी योर पेन। तो बोरो मीन्स होता है उधार देना, तो सबसे पहले बुरा आ गई, फिर बाद तुम की स्पेलिंग यू आ गई, और उसका बार उधार देना की हो जाएगी बोरो। और मुझे की मी, और अपनी कलम यानी यू के साथ अपने के लिए योर लगाते हैं, योर पेन। तो वुड यू बोरो मी योर पेन, ये सही नहीं आ पा रहा है इसमें जो है। वुड यू बोरो मी योर पेन। ठीक है, जैसे क्या तुम मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलोगे?
क्या तुम मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलोगे? ठीक है, तो वुड यू गो विद मी, मेरे साथ चलोगे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ रेलवे स्टेशन चलोगे? क्या तुम जरा खिसकोगे, खिसकोगे, क्या तुम जरा खिसकोगे? तो गागी के पीछे आ रहा है, तो बुरी यू मूव, मूव इट मीन्स होता है जरा खसकना, BIT। तो क्या तुम जरा किसको, बुड यू मूव अ बिट। अब इसमें प्लीज़ भी लगा सकते हैं कि क्या तुम जरा कृपया खिसकोगे, तो बुड यू मूव अ बिट प्लीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेंटेंस को। बुड यू प्लीज़ मूव अ बिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया। अब इसमें नंबर 3 का पॉइंट एक और, इसमें नंबर 3 है क्योंकि दो तो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लूँ, नहीं चलो एक और लेता हूँ एग्जांपल। क्या तुम बाहर जाते समय, क्या तुम बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे? क्या तुम बाहर जाते हैं दरवाज़ा बंद करोगे? तो वुड यू क्लोज द डोर, ये डोर मीन्स होता है दरवाज़ा, तो वुड यू क्लोज द डोर एज यू गो आउट, एज यू गो आउट, बाहर जाते समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलैटो टेस्ट के लिए। और इसमें आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 3, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग प्राथमिकता के लिए भी, अभी प्राथमिकता तो जल्दी पहले आ जाएगा। वुड का प्रयोग समरूपता, समरूपता, समरूपता का मतलब होता है लाइकलीहुड, लाइकली, KLIHWD, लाइकलीहुड। और प्रेजम्पशन, प्रेजम्पशन, PRESUMPTION, प्रेजम्पशन मीन्स होता है पूर्वानुमान, पूर्व अनुमान, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान
संभावना, प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए करते हैं, के लिए करते हैं, ठीक है, के लिए करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिया हमने, वह खेत में होगा, वह खेत में होगा। जैसे मैंने विल बी का प्रयोग करा था, यहाँ बस वुड बी का प्रयोग करना है। तो ही वुड बी इन द फील्ड, FIELD, तो ही वुड बी इन द फील्ड। तो ये चीज़ को क्या होगी तुम्हारी, लाइकलीहुड हो गया है। लाइकलीहुड का हिंदी में क्या अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को, समरूपता के लिए, समरूपता के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, वह अब 80 साल का हुआ, एग्जाम्पल ले लें, वह 80 साल का अब होगा। तो ही वुड बी about 80 years now। तो इसमें क्या ना, हम संभावना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसमें, संभावना कर रहे हैं क्या होगा, संभावना कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अब नंबर 4, वुड का प्रयोग WIS बेस, बेस मीन्स होती है इच्छा, इच्छा के लिए करते हैं, इच्छा के लिए करते हैं। विषय यानी इच्छा, WIS से बीच में इच्छा के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे पहचान इसकी होती है, इसमें मेरी इच्छा है, आई विश का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, आई विश का प्रयोग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बनाने का, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई विश पहले आएगा ना, मेरी इच्छा है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, वर्ड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मेरी इच्छा है कि तुम चुनाव लड़ो।
मेरी इच्छा है कि तुम चुनाव लड़ो। ठीक है, तो मेरी इच्छा की आई विश, ठीक है, आई विश दैट, की होती है दैट, यू विल, सॉरी यू वुड फाइट द, चुनाव की होती है इलेक्शन, ELECTION, आई विश दैट यू वुड फाइट द इलेक्शन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आया, मेरी इच्छा है कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। मेरी इच्छा की आई विश दैट यू वुड, बरोका जी वो वहाँ की दिया। अब मेरी इच्छा है कि तुम अंग्रेजी बोलो। आई विश दैट यू वुड, बर्फ का यहाँ पे बोलना, यू वुड स्पीक इंग्लिश। आई विश दैट यू वुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ठीक। अब आपका ये होगा क्लियर, एक और एग्जांपल देख लें क्योंकि पेज कंप्लीट हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि तुम उसे समर्थन दो, तुम उसे समर्थन, मेरी इच्छा, आई विश दैट यू वुड, समर्थन देना की होती है सपोर्ट, SUPORT, सपोर्ट, और उसी की आती है, उसी की हिम पे, क्योंकि हिम बीच में आ रहा है, उसको पहले आता तो ये लगाते, तो यू वुड सपोर्ट हिम। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई विश का। अब इसके बाद जाके इसका प्रयोग जो है ना काल्पनिक स्थितियों के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसका एक और पॉइंट लगा देता हूँ। अगला पॉइंट जो है, एक पेज किसने बढ़ी है यहाँ पर उल्टा सीधा भाई, नंबर 5। ये पॉइंट है वुड लाइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो स्पीकिंग में काफ़ी आती है जो, ये आई वुड लाइक टू नंबर 5। इसकी जो पहचान होती है इसकी, इसमें इच्छा होना, इच्छा होना, इच्छा करना, इच्छा करना, चाहना, चाहना। ठीक है, इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए होना, इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए, चाहिए होना। ठीक है,
एच वी होती है तुम्हारी वुड लाइक टू, मान लो वुड लाइक टू, WULD लाइक टू। वो स्ट्रक्चर्स का सिंपल होता है, बहुत बहुत ही सिंपल होता है। स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रयोग है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एच वी यानी वुड लाइक टू हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एच वी का मतलब वुड लाइक टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अदर वर्ड आ जाएगा इसके बाद। मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद अब इच्छा होना, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया कि मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। देखो, उसको कराना बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। जो वैसे टेंसों के बाद कराया जाता है ये चीज़ें, जो क्योंकि टेंस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं की क्या हो जाएगी, आई हेल्पिंग, आई वुड लाइक टू भाग लेना, टेक पार्ट, TAKE PART, टेक पार्ट इन दिस, यानी इसमें, इन दिस, और कंपटीशन, COMPTITION, कंपटीशन मीन्स होती है मुकाबला, ठीक है। तो मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो मैं की आई वुड लाइक टू, और बोलना की क्या होती है, स्पीक, और धारा प्रवाह की होती है, धारा प्रवाह अंग्रेजी में फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। और मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए वो चीज़ें। एक में 4 या 5 एग्जांपल होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे साथ मेरी जाने की इच्छा है, तुम्हारे साथ मेरी जाने की इच्छा है। तो इस सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा, आई आएगा, आई वुड लाइक टू गो विद यू, तुम्हारे साथ जाने की, तो आई वुड लाइक टू गो विद यू, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पहले की होती है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, ठीक है। अब इसमें तो आएगा नहीं, तो एग्जांपल नंबर 5, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वुड लाइक टू आपका ही क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। मैं कराते कराते मुझे लगता है कि 1 डेढ़ घंटा हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक। तो इसके अंदर जो है अब
आपका, ठीक है। तो नंबर 5 गाइस, यानी वुड का प्रयोग वुड के साथ रेदर, RATHER, रेदर का प्रयोग प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब होता है इंग्लिश में प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो वुड के साथ रेदर का प्रयोग प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वुड रेडर आएगा, ठीक है, वुड रेडर आ जाएगा। और यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेकंड वर्ब, दूसरी वाली, ठीक है, दूसरी वर्ब आएगी यानी पीछे वाली वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा देन, और देन के बाद फिर करेंगे इसमें यानी पहली वाली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म पहली वाली कर लें या प्रथम वर्ब कर लें, पहली वाली वर्ब। देखो मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं फिल्म देखने की वजह पढ़ना पसंद करूँगा, मैं फिल्म देखने की बजाय, देखने की बजाय पढ़ना पसंद करूँगा, पढ़ना, या मैं पढ़ूंगा कर लूँ, पसंद नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं फिल्म देखने की बजाय पढ़ूंगा। तो दूसरी वाली वर्ब भी है, पहली वाली वर्ब भी है। तो आई वुड रेदर, यानी पहली वाली वर्ब, नहीं सॉरी सेकंड वाली, सेकंड वाली एक वर्ब ये देखना और एक ही पढ़ना है। तो मैं फिल्म देखने की बजाय पढ़ूंगा या पढ़ना पसंद करूंगा, ये भी लिख सकते हैं। तो आई वुड रेदर स्टडी के बाद देन आ जाएगा दूसरी वर्ब, फिल्म देखना, सी मूवी, सी मूवी, ठीक है। अब जैसे नंबर 2 आया, मैं भीख मांगने की बजाय, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा, कर लो, पसंद करूंगा, ठीक है। तो आई वुड रेदर, RATHER, आई वुड रेदर मरना, दूसरी वाली वर्ब है तो ये पहले आएगी, डाई, ये डाई, देन की बजाय भीख मांगना, BG बैग, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देके इसे ख़त्म कर लेता हूँ जो, मैं आराम करने की बजाय, या आप एक क्या भी लगा सकते हैं बजाय, खेलना पसंद करूँगा, खेलना पसंद करूँगा या खेलूँगा, ऐसे ही लग सकते हैं, ठीक। तो वुड रेदर आई वुड रेदर पहले यानी दूसरी वाली वर्ब, यानी पहले ये वाली वर्ब आती है उसके बाद फिर ये वाली आती है। तो आई वुड रेदर प्ले, बजाय क्या होती, देन आराम करना की होती, टेक रेस्ट, REST, आई वुड रेदर प्ले देन टेक रेस्ट, ठीक।
अब तो ठीक है गाइस, मैंने इसमें जो है कि आपका बुड का सारा प्रयोग करा दिया। वैसे बुड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है कि वो ज़्यादा कराने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने मेन मेन पॉइंट करा दिए। अभी टेंस कराऊंगा, उसके बाद जो कराऊंगा तो जब उसमें देख लूँगा, बाद में मैं करा दूंगा इन चीज़ों को। लेकिन मैं आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो बुड के बारे में जानकारी आपको और हो जाएगी काफ़ी जो है। तो बुड का प्रयोग मैंने जो है काफ़ी करा दिया है। यहाँ से स्टार्ट किया बुड का प्रयोग मैंने, और इसके बाद फिर मैंने पूरा पॉइंटों के रूप में कराया। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद ये आपका दूसरे पॉइंट का फिर मैंने ये जो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट लिया था। उसके बाद फिर इसमें जो है चौथा पॉइंट लिया, फिर मैंने पांचवा पॉइंट करा दिया। तो ये आपका सारा पे ब्लैक टू का भी करा दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बोर्ड में, वो आपको मैंने काफ़ी खोल खोल के ओपनली बता दी। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आप इनकी स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और वीडियो को पहली बार में नहीं समझे, दूसरी बार में देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स हैं या बाकी कोई और भी है, वो आप इन चीज़ों को देख सकें और वो ही कुछ सीख सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।